जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आई एम गीता जॉली फ्रॉम कुवैत and will share my journey with Guruji today. Shukrana Guruji for giving me this opportunity to share my satsangs with everyone today. The connection of a devotee with Guruji Maharaj is not only elevating, but it transforms you completely. It reaches you to the level where there is only happiness, contentment and peace. मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई 1997 में, जब मैं गुरुजी को पहली बार मिली एम्पायर स्टेट में। मैं हमेशा समर हॉलिडेज में इंडिया जाती थी और हमारे एक रिलेटिव थे जो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थे, आंटी। वो मेरे को हमेशा कहती थी कि गीता गुरुजी के पास चल, गुरुजी के पास चल। और जैसे होता था हर छुट्टी खत्म करके मैं वापस आ जाती थी और गुरुजी के साथ पास जाने का मेरे को कोई मौका नहीं मिला। हाँ, वो बहुत मेरे को फोर्स करती थी कि एक बार आ जा, एक बार आ जा, पर मैं जा ही नहीं सकी। अपने सब कामों में खत्म करके और वापस लौट जाते थे। इसी दौरान मेरे मम्मी डैडी गुरुजी से बहुत जुड़ गए और वो गुरुजी के पास जाने लग गए। एंड एक बार 1997 की बात है, जब समर में मैं अपने बच्चों के साथ इंडिया गई छुट्टियों में, तो मेरी मम्मी का एक दिन मुझे फोन आता है कि गीता गुरुजी के पास चल। तो मैंने कहा हाँ जी मम्मी, हम चलेंगे गुरुजी के पास। और नेक्स्ट दिन ही मैं उस वक्त हम ग्रेटर कैलाश रहते थे और मैं ग्रेटर कैलाश से अपने दोनों बच्चे जो बहुत छोटे थे तब, मेरा बेटा कोई 4 साल का था और बेटी कोई 11-12 साल की होगी, मैं उनको लेकर बड़े मंदिर मेरे पेरेंट्स के साथ एम्पायर स्टेट चली गई। एम्पायर स्टेट में कभी भी पहले नहीं गई थी, कभी भी मैंने सुना ही नहीं था इस जगह का नाम। मेरे मम्मी पापा मेरे वहां पटेल नगर रहते हैं और वो वहां मेरे को मिले और वो मेरे को अंदर ले गए। जब मैं अंदर गई एम्पायर स्टेट, मैंने गुरुजी को साक्षात वहां पे बैठे हुए देखा और उस वक्त बहुत कम संगत होती थी। संगत जी हार्डली कोई 20-25 लोग बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में और मैं भी वहां जाके बैठ गई और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं चुपचाप जाके वहां बैठ गई। शब्द लगे हुए थे और बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा वहां पे। तब मेरे को कुछ समझ नहीं थी कि कौन है गुरुजी, और मेरे बच्चे भी वहां बैठे और गुरुजी हमें हर 1 घंटे या 2 घंटे में बुला के हलवे का और लड्डुओं का इतना प्रसाद देते थे। पर उस वक्त मेरी हिम्मत गुरुजी से बात करने की भी नहीं हुई, बस मैं वहां जाती थी, बैठती थी। ऐसे ही मैं रोज जाने लग गई अपने मम्मी पापा के साथ। और दूसरे ही दिन मैंने अपनी 2 फ्रेंड जो कोर्ट की थी, रीटा हांडा आंटी और पूनम बसीन आंटी, उन दोनों को फोन करके बोला कि ऐसे यहाँ गुरुजी है, तुम लोग चलोगे? तो उन लोगों ने कहा हाँ जरूर गीता आंटी, हम चलते हैं। तो नेक्स्ट दिन वो लोग भी एम्पायर स्टेट आ गए। एम्पायर स्टेट आए तो वहां मेरे को और भी अच्छा लगा क्योंकि हम तीनों वहां मिल गए, और हमारे सारे बच्चे भी हमारे साथ, और हम गुरुजी के वहां बैठते थे। गुरुजी हमें बहुत प्रसाद खिलाते थे और 2-2:30 बजे जब हम लंगर प्रसाद करके हम वापस घर आ जाते थे और ये हमारा रूटीन ही बन गया था। तो जब हम जाते थे गुरुजी के पास तो हम जैसे ही एंटर करते थे एम्पायर स्टेट, हमारा यही होता था कि आज गुरुजी ने कौन सा चोला पहना होगा, बिकॉज हम गुरुजी के चोले ही देख के हम इतने इम्प्रेस हो गए कि गुरुजी क्या चीज है वो हमने कभी सोचा ही नहीं। उनको समझने का तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो बस फिजिकल फॉर्म में ही रह गए। पर हमें वहां जाके बहुत अच्छा लगता था और गुरुजी हमें इतने प्यार से लंगर करवाते थे, इतने प्यार से लंगर करवाते थे और ये हमारा रूटीन बन गया। मोर देन मीटिंग गुरुजी, हम तीनों फ्रेंड्स के लिए एक वहां मीटिंग पॉइंट हो गया। हमारे बच्चे भी बहुत खुश, बिकॉज सारे बच्चे मिल जाते थे वहां पे
और यही सिलसिला चलता रहा। हम बहुत खुश थे गुरुजी के साथ, वो टाइम, वो लम्हे जो हमने गुरुजी के साथ स्पेंड करे हैं, इतने ब्यूटीफुल लम्हे थे। एंड फिर हम 2000 तक जब भी इंडिया गए, हम जब छुट्टियों में गए, हम गुरु एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने जाते थे सारे। और गुरुजी बहुत प्यार से कई बार मेरे को बोलते थे, गीता आंटी आ गई है कुवैत तुम। और मेरे को इतना अच्छा लगता था कि गुरुजी देखो इतनी संगत में भी मेरे को पहचान रहे हैं कि मैं आई हूँ कुवैत से उनको मिलने। हम हर छुट्टियों में हमारा यही हो गया कि जब दिल्ली जाना, हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के साथ वहां पे जुड़ जाते, उनसे मिलते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, लंगर प्रसाद खाते और हम वापस आ जाते। 2002 तक यही सिलसिला चलता रहा। पर 2002 में पता नहीं क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन गुरुजी से बिल्कुल खत्म हो गया। हम गुरुजी के पास हमारा जाना बंद हो गया और उसके बाद से बस हम गुरुजी को मिले ही नहीं। 2005 मेरी बेटी आक्षी, जो कि हायर स्टडीज के लिए कनाडा चली गई, वो वहां पे कॉलेज के लिए एडमिशन उसकी हुई, वो वहां चली गई और वो वहां पे पढ़ने लग गई। और 2009 में मेरी बेटी का मेरे को फोन आता है कि मम्मी मेरे को ना कल रात को ड्रीम में वो अंकल आए थे जो आप मेरे को और आरिश को एम्पायर स्टेट में लेके जाते थे। तो मैंने कहा कि अगर उनका ड्रीम आया है आक्षी, तो आप वहां पे कोई देखो, कोई सत्संग हो रहे हैं तो आप जरूर वहां पे सत्संग अटेंड करो, क्योंकि ये कोई शायद गुरुजी आपको बुलाना चाहते हैं। ये हॉस्टल में वहां रहती थी, इसने गूगल पे जाके देखा, तो इसको लगा, गूगल पे जाके इसने देखा तो वहां पे गुरुजी एक आया कि वहां पे सत्संग होना है आज शाम को। ये हॉस्टल में थी, ये अकेली बहुत डर रही थी क्योंकि ये सबर्ब्स में थे, काफी दूर था। ये किसी ना किसी तरह टैक्सी करके वहां पहुंच गई। वो घर परम अंकल का था और जैसे ही ये घुसी, इसने देखा कि गुरुजी का स्वरूप पड़ा है, पर वहां कोई घर में कोई लोग ही नहीं है। थोड़ी देर बाद परम अंकल अंदर से निकल के आते हैं, तो आक्षी कहती है, जय गुरुजी यहाँ सत्संग है आज? तो परम अंकल बोलते हैं कि मेरे को कल रात को ही ड्रीम आया है कि मैंने टोरंटो में गुरुजी का सत्संग शुरू करना है। तो मेरी बेटी इतनी खुश हो गई और वो कहती है, आज मैं पहली बार मैं यहाँ पे सत्संग शुरू कर रहा हूँ। और संगत जी हार्डली कोई 3 या 4 संगत होगी, पर परम अंकल ने वो वहां पे 2009 में टोरंटो में ये सत्संग शुरू करा, बिकॉज गुरुजी का हुक्म उनको आया था कि गुरुजी की सत्संग उन्होंने शुरू करना है। और मेरी बेटी जो टोरंटो में जो सत्संग ढूंढ रही थी, उसको ये नहीं पता था कि वो परम अंकल के घर पहुंच जाएगी और जहां पहला सत्संग टोरंटो में होना है। वो परम अंकल की वाइफ ने सारा लंगर बनाया और इन लोगों ने मिलके वहां पे लंगर खाया और मेरी बेटी बहुत खुश वापस आई, मुझे फोन करके कहती है, मम्मी यहाँ पे पहला सत्संग हुआ है और गुरुजी ने देखो मेरे को बुलाया है और मैं वहां पे लंगर खाकर आई हूँ। तो मैंने कहा, बेटे बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी का आपने सत्संग अटेंड करा, पहला सत्संग टोरंटो में, और आप बहुत ही किस्मत वाले हो कि गुरुजी से फिर जुड़ गए हो। यही टाइम था कि 2009 में जब यहाँ पे मैं बहुत बड़ी माता भक्त हूँ और मैं एक दिन बहुत नवरात्रि थे, मैं दरबार सजा रही थी और मेरी फ्रेंड अंजू आंटी मेरे पास आती है और कहती है, गीता यहाँ ना एक सत्संग हो रहा है तो तू चलेगी? तो मैंने कहा हाँ जरूर चलते हैं, जब दरबार खत्म हो जाएगा हम चलते हैं। हम वहां गए, जैसे ही गए तो सामने साक्षात गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने अपने पर्स में से गुरुजी की स्वरूप निकाला, मैंने कहा ये तो हमारे ही गुरुजी है।
तो देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने हम दोनों को, वो टोरंटो में, मैं यहाँ पे, कैसे गुरुजी ने हमें रिकनेक्ट करा अपने साथ। इतने साल गुजर, हम फिर कनेक्ट हो गए और मैं यहाँ पे सत्संग जाने लग गई। फिर से गुरुजी के साथ कनेक्ट होना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक हमेशा ये क्वेश्चन मेरे दिल में उठता था कि हम गुरुजी के पास इतने पास जाके भी हमारा ये डिस्कनेक्शन क्यों हो गया थोड़े सालों के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत हॉन्ट करता था। 2011 की बात, 2011 में यहाँ पे एक बार सत्संग हुआ और वहां दिल्ली की बहुत सारी संगत आई हुई थी। और वहां पे मैं जब सत्संग पे गई तो अनीता कुमार आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने वो सत्संग में बोला कि वो अपना सत्संग सुना रही थी और सत्संग के बीच में उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो कि मैं सुनने के लिए आई थिंक कितने साल लग गए। उन्होंने एक चीज बोली, किसी को गुरु नु भुल जाते हो, गुरु तुहानू कभी नहीं भुलदा। वो मेरे को अपना जो क्वेश्चन था उसका जवाब अनीता आंटी के सत्संग से मिल गया कि हमने गुरुजी को छोड़ दिया था, गुरुजी ने हमारी बाह कभी नहीं छोड़ी। और वो 2009 में फिर हम गुरुजी के साथ फिर कनेक्ट हो गए। जब 97 में मैं गुरुजी के पास जब गई एम्पायर स्टेट, तो मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड कोई गुरुओं को नहीं मानते थे। तो और मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते थे, मैंने उनको बोला तो वो कहते नहीं, गुरुओं के पास तो इलिटरेट लोग जाते हैं। तो मैंने कहा, एक बार मैं दिल्ली जा रही थी तो मेरे हस्बैंड आए राजीव, और मैंने उनको बोला कि आप एक बार मेरे लिए गुरुजी के पास चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैं उनको गुरुजी के पास ये इसलिए नहीं ले जा रही थी कि उनको मिलाना चाहती थी, मैं उनको सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि आप बोल रहे हो इलिटरेट, और गुरुजी के वहां पे चरणों में द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट्स, हाईएस्ट पीपल, जो सबसे बड़े ओहदे के हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। मैं अपने हस्बैंड को ये दिखाना चाहती थी। उस दिन वो माने और वो मेरे साथ एम्पायर स्टेट आए। तो जैसे ही मैंने और मेरी फ्रेंड ने मत्था टेका, बिकॉज गुरुजी हमें पहचानते थे, जैसे ही हमने मत्था टेका तो पीछे मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने भी मत्था टेक के और वो पीछे चले गए और मैं और मेरी फ्रेंड गुरुजी के चरणों में बैठ गए। तो मैं गुरुजी की शक्ल की तरफ देख रही हूँ कि गुरुजी क्या बोलेंगे मेरे हस्बैंड के लिए, क्या बोलेंगे। गुरुजी ने मेरी टर्न करके मेरी तरफ देखा और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देके मुझे कहते हैं, बहुत चंगा मुंडा है। चलो, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर दिया। मैं इतनी खुश। मैं घर आई और सुबह मेरे इन-लॉज ने मेरे से पूछा कि कैसा गुरुजी राजीव को कैसे लगे गुरुजी। मैंने उनको सुनाया कि गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है। तो वो हंस के मेरे को कहती है, तेरे को गुरु के पास जाना था ये पूछने कि हमारा बेटा कितना अच्छा है। पर वो मजाक कर रहे थे। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर दिया। अब 2010 में यहाँ पे जब हम सत्संग पे जाने लग गए तो मेरे बेटे का बहुत दिल था कि हम अपने घर सत्संग करवाएं। मैं उसको कहने लगी कि जब आक्षी कनाडा से आएगी बेटे, हम जरूर सत्संग करवाएंगे। इसी दौरान वेट करता रहा मेरा बेटा। एक दिन क्या होता है कि आक्षी को इन टोरंटो एक संगत हरिंदर राय अंकल हैं, उसका फोन आता है और वो कहते हैं, आक्षी तू ना कुवैत चली जा अपने प्यो नु मिलन। तो मेरी बेटी थोड़ी घबरा जाती है कि पता नहीं मेरे पापा ठीक है, सब ठीक है, ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं। वो ऑफिस जाके बोल देती है कि मैंने जाना है कुवैत, आप मेरे को छुट्टी दो तो छुट्टी दो, नहीं तो मैं रिजाइन करूंगी। और वो मेरे को फोन करती है कि मम्मी मैं आ रही हूँ। जब हमें पता लगा कि वो आ रही है, मैंने अपने बेटे को कहा, ओके जो भी पहला मंडे है तू बुक कर ले और हमारे घर हम सत्संग करेंगे। हम इतनी खुशी से तैयारियां करने लगे कि हमारे घर में सत्संग होएगा। मैंने पूनम आंटी की बेटी साक्षी दिल्ली में थी, उसको बोला कि गुरुजी का स्वरूप ले आए और मैंने कहा मैं पिंक कलर का दरबार बनाऊंगी,
बहुत सुंदर पिंक कलर। मैंने चोला भी गुरुजी का ले लिया, गुरुजी का स्वरूप दिल्ली से आ गया, उसको मैंने फ्रेम करने दे दिया। तो मेरी बेटी जब टोरंटो से आई तो उसने कहा कि मम्मी गुरुजी हमारे घर पीले चोले में आ रही है। तो मैंने कहा नहीं आक्षी, पीले चोले में नहीं, मैंने तो सारा दरबार पिंक कर दिया और स्वरूप भी पिंक ही आया है इंडिया से, मैंने स्वरूप भी मैचिंग मंगवाया पिंक कलर। तो वो हंस के चुप हो गई। जब रात को मैं कोई सत्संग पे गई तो एक मेरी भाभी है, वो मेरे को आके कहती है अच्छा दरबार तो तूने कर लिया होगा। मैंने कहा हाँ जी मैंने कर लिया। कहती है गुरुजी का स्वरूप पीले चोले का है। मैंने कहा नहीं मेघा भाभी, मेरा तो पिंक कलर का चोला करना है। फिर भी मेरे को समझ नहीं आई कि सेकंड टाइम मेरे को किसी ने बोला कि गुरुजी पीले चोले में आ रहे हैं। जिस दिन सत्संग था नेक्स्ट डे, मैंने गुरुजी का स्वरूप को फ्रेम करने दिया हुआ था और जब बस वो फ्रेम करना, हमें 7 बजे सत्संग शुरू करना था, तो 5 बजे मेरे हस्बैंड ने वो स्वरूप लेके आना था। 4 बजे मेरे घर बेल बजती है और एक संगत आंटी वहां खड़ी हुई है और उनके हाथ में इतना बड़ा रोल किया हुआ गुरुजी का स्वरूप। तो मेरे को देती है और कहती है गीता ये ले, बिकॉज तू हमेशा गुरुजी का ये स्वरूप, मेरे घर जब लगता था पूरा वॉलपेपर ह्यूज लाइक, तो तेरे को बहुत पसंद था तो मैं इसलिए तेरे लिए ले आई हूं। जब मैंने वो रोल खोला, वो पूरा गुरुजी का येलो स्वरूप था, येलो स्वरूप पे गुरुजी के स्वरूप था। मेरे को समझ आ गई कि मेरी क्या गलती है। जब गुरुजी कह रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं कि वो येलो स्वरूप पे आ रहे हैं, पर फिर भी मैं अपनी मन मर्जी करी जा रही हूँ कि नहीं पिंक दरबार है, मैंने पिंक स्वरूप लगाना है। संगत जी कई बार हम अपने गुरुजी हमारे लिए कुछ प्लान करते हैं, वी शुड एक्सेप्ट इट। पर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपनी मारते रह जाते हैं कि नहीं हमें ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए। वो पूरा स्वरूप वॉल पे लगा, उसके ऊपर जब पूरी लाइटें लग गई तब जाके वो पिंक वाला जो स्वरूप मैंने फ्रेम करने दिया था वो हमारे घर अंदर आता है। तो ये गुरुजी की वो थी कि उन्होंने प्लान कर रखा था कि किस स्वरूप में उन्होंने मेरे घर आना है, और ये मेरी ही बड़ी गलती थी कि मैं बार बार कह रही थी कि नहीं वो मैंने पिंक स्वरूप गुरुजी का लगाना है। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी's प्लान इज वे अबव आवर थिंकिंग एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। अब एक 2014 में हम हॉलिडे पे जाते हैं सिंगापुर। तो सिंगापुर जाते हैं और एक दिन हम सेंटोसा आइलैंड जाते हैं और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। तो हम सेंटोसा आइलैंड जा रहे थे, तो वहां जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो हम डॉल्फिन शो के लिए जाते हैं। तो डॉल्फिन शो हो रहा था अंदर, तो जैसे ही हम वहां क्लोज जाते हैं तो बहुत सारे मोर ना हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे मोर। तो मेरी बेटी मेरे को हंस के कहती है मम्मी आपको पता है ये मोर की क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। वो कहती है गुरुजी कहते थे जब आप मोर देखो मैं हमेशा समझना कि मैं यहीं आस पास हूं। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। हम अंदर चले गए और अंदर जाके वहां पे अरीना में बैठ गए और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो यहाँ सिंगापुर में भी गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जब हम वहां बैठे सीढ़ियों पे, वहां पे अभी डॉल्फिन शो शुरू होने में 15-20 मिनट थे, तो हम सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, ओपन शो जैसे होता है। तो एक पूरी फैमिली आके हमारे आगे वाली सीढ़ी पे बैठ गई। वो हस्बैंड वाइफ थे और 5 बच्चे थे, और एक छोटा बच्चा जो 2-3 साल का था बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। और वो रोते रोते जब उसने अपना फेस टर्न करा तो मैं क्या देखती हूँ कि उसके गले में गुरुजी का लॉकेट। जब मैंने वो गुरुजी का लॉकेट देखा मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो अभी हमने वो मोर देखा और आपने अपनी प्रेजेंस दिखा रही हो मेरे को यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों को बोलने लगी कि देखो गुरुजी का लॉकेट। तो मैं सारी फैमिली को देख रही हूँ कि किसी ने लॉकेट पहना, किसी ने लॉकेट नहीं पहना हुआ था। तो मैं थोड़ी देर बाद एक वहां आता है एक आदमी सिक्योरिटी, वो कहता नहीं नहीं यहाँ नहीं आपने बैठना, आप उधर बैठो, यहाँ नहीं हो रहा।
तो भीड़ भाड़ में हम उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जाती हैं तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, हाय सिंगापुर में हमें गुरुजी की संगत मिल गई, चलो मैं जाके अभी बात करूंगी। संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा ना वो फैमिली थी ना उनके बच्चे, वो मेरे को कहीं नहीं मिले। उसके बाद वो तो एक गुरुजी का वो था कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, वो छोटे से बच्चे के रूप में जो उन्होंने मेरे को गुरुजी का पेंडल दिखाया। 2015 में मैं न्यू जर्सी, मेरी सिस्टर रहती है सविता भाटिया, मैं हमेशा टोरंटो जाने से पहले मैं न्यूयॉर्क उनके पास रह के फिर जाती हूँ। तो हमेशा वो मेरे को एडिसन मंदिर ले जाती है, हमेशा एडिसन मंदिर ले जाती है। और 2015 की बात है कि इसने मैनहट्टन में एक अपना अपार्टमेंट लिया, तो उसने कहा गीता तू ना एयरपोर्ट से सीधे वहीं आ जाना, एक दिन की बात है तो हम वहीं फ्लैट में रह लेंगे और तू फिर नेक्स्ट दिन तो तेरी फ्लाइट है तो तू चली जाना वहीं से। मैंने कहा अच्छा। वही एयरपोर्ट से मैं उसके मैनहट्टन वाले अपार्टमेंट में गई, हमने पूरा दिन बहुत एंजॉय करा। जब रात को घर आए तो सनीता मेरे को कहने लगी कि इस बार तू एडिसन मंदिर नहीं गई। तो मैं थोड़ी सी उदास हो गई। मैंने कहा हाँ, इस बार तो मैं एडिसन मंदिर ही नहीं जा पाई क्योंकि हम न्यू जर्सी नहीं थे, हम तो सिटी में थे। मैं थोड़ी उदास हो गई और मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन सुबह मेरे को 6 बजे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट 10 बजे की थी। मेरी सिस्टर मेरे को छोड़ के और मेरे को चली गई। जब मैं काउंटर पे जाती हूँ तो वो कहती हैं कि योर फ्लाइट इज कैंसल्ड एंड आप कैंसिल हो गई है और आप नेक्स्ट डे जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने जल्दी से समीता को फोन किया बिकॉज वो न्यू जर्सी वापस जा रही थी। तो मैंने कहा समीता मेरे को वापस लेने आ जा बिकॉज मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं बाहर आती हूँ, मैं जैसी कार में बैठती हूँ, मेरी फर्स्ट थिंग मेरी सिस्टर मेरे को टर्न करके पूछती है मंदिर जाना है। मैंने उसको देखा, इतनी बड़ी स्माइल दी एंड हम दोनों को पता था कि गुरुजी ने मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी बिकॉज मेरे को मंदिर जाना था, मेरे को वहां दर्शन करने थे। हम रास्ते में पहले सीधे एयरपोर्ट से न्यू जर्सी एडिसन मंदिर गए, वहां मैंने मत्था टेका और फिर जैसे गुरुजी ने मेरा प्लान करा था कि मैं नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्लाइट लेके मैं टोरंटो गई। अब 2016 की बात है, जनवरी 20 को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और वो भी टोरंटो शिफ्ट हो गया था। और टोरंटो में मेरी बेटी ने उसको बोला कि कहाँ तेरे को पार्टी करनी है। तो मेरा बेटा कहता है जो गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आरिश जॉली, उससे बोला मेरे को कोई पार्टी नहीं करनी है, मुझे सत्संग करना है। और तब तक संगत जी वहां संगत बहुत बढ़ गई थी, 200-300 संगत हो गई थी तब तक, और घर में बुलाना बहुत मुश्किल था। और मेरे बेटे का था कि मैं उसने हर संगत को बुलाना है। तो ये बैंक्वेट हॉल ढूंढने लग गए कि चलो अब बैंक्वेट हॉल में कर लेते हैं, पार्टी नहीं करनी तो चलो बैंक्वेट हॉल में करते हैं। तो ये ढूंढते 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 पार्टी करने के चक्कर में मेरी बेटी इसको एक बैंक्वेट हॉल में ले जाती है। वहां बैंक्वेट हॉल के अंदर जब ये जाते हैं तो वो आंटी, बिंदु आंटी थी, और उनको कहते हैं कि हमें पार्टी करनी है पर मेरा बेटा, मेरा जो भाई है वो बहुत जिद कर रहा है कि मैंने गुरुजी का सत्संग करना है। तो उन्होंने पूछा कौन तुम्हारे गुरुजी? तो कहती है बच्चों तुम अंदर आओ। वो अपने ऑफिस में ले गई और जहां ऑफिस में ले गई तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप उनके ऑफिस में लगा हुआ है और वो भी गुरुजी की संगति निकली। और जैसे गुरुजी ने प्लान करा था और 20 तारीख को वो बैंक्वेट हॉल में सत्संग हुआ। तो सारे बच्चों को कहने लगे मम्मी आ रही होंगी ना, तभी तुम सत्संग कर रही हो इतने बड़े स्केल पे। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी तो आ ही नहीं रही है। जैसे गुरुजी की प्लानिंग हुई 19 जनवरी मैं वहां पे टोरंटो पहुंची और 20 तारीख को जो मेरा बेटे का बर्थडे था, हमने बैंक्वेट हॉल में बहुत प्यारा गुरुजी ने सत्संग करवाया। मैंने कहा गुरुजी हर छोटी इच्छा पूरी कर देती है। एक मेरे बेटे की यही इच्छा थी कि मैंने सत्संग करवाना है, गुरुजी ने वो भी उसकी पूरी कर दी।
2019 लास्ट ईयर की बात है। अनु आंटी यहाँ पे हैं, उनके घर सत्संग था और सत्संग में मैं सत्संग में गई, वहां पे पूर्णमासी का सत्संग था और वो 30 दिसंबर की बात है लास्ट ईयर। मैं वहां जाती हूँ, मैं बैठती हूँ और मैं उस दिन थोड़ी सी उदास थी बिकॉज 4-5 साल से गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर न्यू ईयर्स पे मैं गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट कर रही थी और पिछले साल 30 तारीख हो गई और कोई न्यू ईयर्स पे कोई प्लान नहीं हुआ कि मैं इंडिया चली जाऊं। तो मैंने कहा ओके गुरुजी, जो भी आपने मेरे लिए प्लान कर रखा है आई एक्सेप्ट दैट। अब एक तो ये गुरुजी वो दे देती हैं कि जो भी गुरुजी प्लान करते हैं हम बहुत अच्छी तरह उसको एक्सेप्ट करना गुरुजी ने हमें सिखा दिया है। मैं बैठती हूँ और वहां पे एक शुक्राना चलता है और वो शुक्राना मैं हमेशा जब भी कोई फ्लाइट लेती हूँ, कहीं भी मैं फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट पे जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो मैं वो शुक्राना सुनती हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं सत्संग पे जाती हूँ और वो शुक्राना बज जाता है तो मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को ट्रैवल करना है। और ये मैंने सत्संग यहाँ संगत में शेयर कर रखा है। उस दिन वो शुक्राना बजा तो सारी संगत जो जानती थी वो मेरी तरफ देखने लग गई कि गीता आंटी ट्रैवल कर रही है। तो मैं हंसी और मैं स्माइल करती रही क्योंकि उससे कोई प्लान नहीं था मेरा इंडिया जाने का। मैं जब मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी कल न्यू ईयर्स है और आपको पता है मेरे को आप मेरे को बड़े मंदिर बुला रही हो और इस साल क्या हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आप पे ही छोड़ देती हूँ, जैसे भी आप मेरे लिए प्लान करोगे मैं आई विल एक्सेप्ट दैट। मैं घर आती हूँ और शाम को 5 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं और वो फर्स्ट थिंग मेरे को देख के कहते हैं दिल्ली चलना है। मैं तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैंने कहा कल कैसे? कहते नहीं बस मेरा है कि कल रात को निकल जाएंगे और फर्स्ट को हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं रात को बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरी सुबह आप फ्लाइट करवा दो ताकि जो 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। मैंने कहा मैं 2 मिनट में अपने ड्राइवर से फोन करके पूछ लूं कि वो मेरे को बड़े मंदिर ले जाएगा। मैंने उसी वक्त अपने ड्राइवर को फोन करा और मेरे ड्राइवर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लेके जाऊंगा। बस वही मैंने उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी सुबह वाली फ्लाइट आप बुक कर दो, आप शाम को आ जाना बिकॉज आपका ऑफिस है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। और वो मेरे को ड्राइवर आराम से मेरे को 9 बजे मेरे को बड़े मंदिर ले जाएगा। संगत जी मैं फ्लाइट में बैठी, सब गुरुजी की कृपा कि मेरे को गुरुजी ने जैसे मेरा दिल था कि मैं हमेशा न्यू ईयर 5-6 साल से गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, गुरुजी ने वो भी विश पूरी करी। मैं 9 बजे मेरी फ्लाइट वहां लैंड करती है और मेरे को बहुत डर था कि 31 है, बहुत फॉग होगी, मैं एयरपोर्ट से बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। पर ड्राइवर आता है, मैं वहां पे चेंज करके अपना सूट पहनती हूँ, एयरपोर्ट पे ही कार में बैठती हूँ और हम बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। अब आपको पता है कि न्यू ईयर्स पे तो रश इतना होता है कि वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अपने ड्राइवर को कि मैंने कहा जो भी वहां बैरिकेड होएगा मैं बोल दूंगी कि मैं बाहर से आई हूँ, मेरे को बस बड़े मंदिर जाना है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ 4 बैरिकेड्स, और जब हमारी कार वहां पहुंची, जो वहां पे जो सिक्योर वो लोग खड़े हुए थे, वो एक लेफ्ट वाला लेफ्ट को देख रहा है, राइट वाला राइट को देख रहा है और हमारी कार बिल्कुल बीच में से विदाउट एनी स्टॉपेज सीधे निकल रही है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 4 बार बैरिकेड्स क्रॉस किए हैं और एक किसी संगत ने हमें नहीं रोका कि आप गाड़ी इधर रख लो। और जब तक टी पॉइंट पे पहुंच गए उसने मेरे को वहां छोड़ा और वॉक करके मैं 5 मिनट में दरबार में पहुंच गई। और जब मैं दरबार में पहुंची तो मैं पहली सीढ़ी जैसे मंदिर पे चढ़ी तो वहां पे एक गाना चल रहा था, पंजाबी गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है और इट्स अ पाकिस्तानी सिंगर। तो मैं एकदम बहुत घबरा गई, गाना है
बुए बारियां तेरे लिए लंग के मैं आवांगी हवा बन के, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप पे किया तो ये बजने लग गया और गाना। तो मैंने कहा ये कैसे यहाँ बज रहा है, ये तो पाकिस्तानी सिंगर पंजाबी गाना। ये गुरुजी मेरे को बताना चाहते थे कि ये सब चीज गुरुजी ने मेरे लिए प्लान करी थी। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस बिकॉज गुरुजी वांटेड मी टू बी देयर विथ हिम ऑन द न्यू ईयर लास्ट ईयर। मैं 10 बजे वहां बाहर बैठी और जैसे हर साल 10 से 12 जब मैं बाहर बैठती हूँ और 12 बजे जब मंत्र जाप हुआ और न्यू ईयर, संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां मैं अकेली थी, पर लाखों की जो संगत, जो गुरु परिवार वहां था, जो मेरे को खुशी हुई कि गुरु परिवार के साथ जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, ना मैं हस्बैंड को मिस कर रही थी ना बच्चों को। इट वॉज जस्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ और गुरु परिवार के साथ। मैं जो फील कर रही थी मैं आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना कि मेरे को आपने वहां बुलाया न्यू ईयर पे, नया साल। मैं हमेशा चाहती हूँ कि गुरु जी के साथ ही मेरा शुरू हुए। मैं बाहर निकली, लंगर खाया और 2 बजे मैं वहां घर आ गई। ये न्यू ईयर का मेरा सत्संग था। अब मैं आपको इस साल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस बार जनवरी में 2020, ये इसी साल 25 जनवरी को हमारे गुड़गांव में सत्संग हुआ, जहाँ मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ रहते हैं। और वो भी अब गुरुजी के साथ बहुत जुड़ गए हैं, क्योंकि वो बच्चों की जो फेथ है गुरुजी का देख के, वो गुरुजी के साथ अभी इतना जुड़ गए हैं कि हर मंडे और हर थर्सडे हमारे घर वहां सत्संग हो रहे हैं। वो सत्संग करते हैं और गुरुजी से बहुत जुड़ गए हैं। तो 25 जनवरी को हमने सत्संग वहां पे किया। तो 24 जनवरी को जब हम दरबार सेट कर रहे थे तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि गीता, मैंने ना किसी को सेवा दी हुई थी पानी की, पर अभी तक आई नहीं है, तो मैं थोड़े क्रेट्स पानी के मंगा लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ मम्मी आप मंगा लो, पास में दुकान है, वो मंगा लो। तो मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ गए और वहां 3 उसके पास क्रेट थे, तो ये तीनों क्रेट उठा के ले आए। तो हम जब काम कर रहे थे तो मेरे बेटे को थोड़ी प्यास लगी, तो मेरी मदर ने कहा वही क्रेट में से निकाल के बोतल उसको दे दी। जब उससे पानी पिया तो उसको लगा कि कुछ पानी खराब सा है। तो उसने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी आप देखो पी के, दादी आप देखो पी के। तो मम्मी ने भी पिया तो उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा। और जब मैंने एक बोतल खोल के पी, संगत जी वो बोतल में पूरा जैसे गुलाब जल भरा होता है वैसे फ्रेग्रेंस, रोजेस की इतनी फ्रेग्रेंस एंड पूरा टेस्ट जैसे कि गुलाब जल की बोतल खोल के आप पी रहे हो। और उस वक्त मेरी मदर इन लॉ को समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि ये खराब बॉटल्स आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ना पानी को खराब लग रहा है और ये ना हम वापस कर देते। तो उन्होंने सर्वेंट के साथ वो 2 क्रेट वापस करवा दिए और उसकी जगह 2 क्रेट और मंगा लिए। और जो क्रेट खुला हुआ था वो हमारे घर ही पड़ा रह गया। अब अगले दिन सत्संग हुआ और पता नहीं कैसे कि वो जो क्रेट बचा हुआ था वो संगत में बहुत पानी की जो जल प्रसाद था वो बट गया। जब संगत ने वो बॉटल्स खोल के पिया जल, तो वो तो हैरान रह गए कि ये इतना पूरा गुलाब जल लग रहा है। और वो तो कह रही है ये अमृत है, पूरा अमृत जो हम नहीं समझ सके। और शाम को जब मेरी मदर इन लॉ को समझ आया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने हमें इतना गुलाब जल भेजा था, उन्होंने उसी वक्त जाके उस दुकान से वो 2 क्रेट भी उठा लाए जो उन्होंने वापस करे थे। और संगत जी पूरी हफ्ता तक पूरी गुड़गांव की संगत वो जल प्रसाद लेने आती रही और हर बोतल के अंदर गुलाब जल और खुशबू से भरा हुआ था। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने हम पे करी थी। संगत जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द सत्संग्स। गुरुजी कहते थे सुनन वाले का भी कल्याण में करना एंड सुनाने वाले की भी बहुत ब्लेस करते हैं। सो वी शुड शेयर आवर सत्संग्स।
हमें अपने सत्संग शेयर करना चाहिए। मैं इसी उसमें मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी हस्बैंड की सिस्टर चारिका जॉली जो दुबई में रहती है। एक बार हम 2014 में दुबई गए और उसने मेरे को फोन करके बोला कि हेलो हेलो, उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी आप घर आ जाओ खाना खाने। तो मैंने कहा अच्छा हम आ जाएंगे। मैं बच्चों को लेके उसके घर चली गई। जब मैं घर गई वहां पे तो वो मेरे से एक ही पूछने लगे कि आज मैंने बच्चों से गुरुजी के बारे में पूछना है कि गुरुजी के बारे में मैंने सुनना है। और क्योंकि मैं वो देख रही थी कि बच्चे इतने छोटे हैं और ये सिवाय गुरुजी के और कोई बात ही नहीं करते हैं। और 10 बजे हमने खाना खाया और पूरी रात हम अपने सत्संग उसके साथ शेयर करते रहे। सुबह के 5 बज गए, हमें टाइम का पता नहीं लगा और पता नहीं कैसे टाइम बीत गया और सारे सत्संग उसने सुने। और उस दिन के बाद उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसा हुआ कि आज वो अमृत वेला भी जाती है, हर सत्संग कर रही है, उसकी लाइफ 360 डिग्री गुरुजी ने चेंज कर दी है और गुरुजी के साथ वो इतना जुड़ गई है। तो मैं यही सत्संग के साथ ये करना चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। एक और मैं सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी एक बार जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी ने एक संगत को बोला कि तू चावल छक दे, बिकॉज उसको कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने बोला कि 3 महीने चावल छक दे। उस आंटी ने 3 महीने तक चावल नहीं खाए एंड जो गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग से उसको लड़का ब्लेस हुआ। तो मेरी बेटी जब टोरंटो में थी तो उसको ये याद रहा ये सत्संग और इसने वहां संगत में कोई शेयर करा। उसको नहीं पता था कि उसकी एक फ्रेंड थी जो टोरंटो में जो बहुत ट्राई कर रही थी एंड बहुत मेडिकल हेल्प से भी उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और उसने भी घर जाके चावल छोड़ दिए। और संगत जी 3 महीने बाद उसने भी वो भी कंसीव किया और उसके 2 प्यारी सी बेटियां हुई। जब मेरी बेटी आक्षी एक बार इधर आई तो यहाँ संगत में भी यही सत्संग उसने शेयर किया और यहाँ पे भी एक आंटी की बेटी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी और उसने अपनी बेटी को जाके बोला तो उसने भी वो 3 महीने चावल नहीं खाए और उसके गुरुजी ने उसको भी एक बहुत प्यारा सा बेटा ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ने हर चीज हमें हर वहमों से निकाल दिया, हर वहमों से निकाल दिया और गुरुजी ने हर चीज बहुत सिंपल हमारे लिए कर दी है। ही जस्ट वांट्स अस टू सरेंडर टू हिम। एक स्वरूप लगा के एक टी लाइट लगा के भी हम गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। हर चीज बहुत सिंपल कर दी है। गुरुजी ने 2 चीज यही चाय प्रसाद पे बहुत अहमियत दी थी और लंगर प्रसाद पे। वो कहते थे सारी थोड़ी मेडिसिन एदे विच ही है, चाय प्रसाद और गुरुजी का लंगर। तो उन्होंने ये जो चाय प्रसाद और लंगर बहुत और उन्होंने गुरुजी ने शब्द पे भी बहुत ध्यान देते थे और बहुत सुन के तब वो शब्द चूज करके वो प्ले करते थे और वो कहते थे शब्द में ही तुम्हें सारे अपने आंसर्स मिल जाएंगे। और जैसे मेरे को अपने आंसर एक अनीता आंटी के सत्संग के थ्रू मिले कि गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भुलदा, तुसी गुरु ਨੂੰ भुल जाते हो। वैसे भी जब भी आप किसी का सत्संग सुनो तो आपको हमेशा हमेशा आपको कोई आंसर जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।
गुरु जी की महिमा का बयान वर्ड्स में करना बहुत बहुत मुश्किल है, पर फिर भी गुरु जी के साथ जुड़ के हम इतने फियरलेस हो जाते हैं। अभी भी पेंडेमिक में भी देखो, गुरु जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम वो हमारे साथ साथ रह रहे हैं, घर घर सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी कह गए थे कि घर घर में सत्संग होंगे, और आज संगत जी देखिए हर घर में सत्संग हो रहे हैं, एंड हम गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हैं। अब इतना सिंपल हो गया है, कोई बर्थडे होता है, कोई एनिवर्सरी होती है, कोई पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ पार्टी है, क्योंकि सबको पता है कि गुरु जी का सत्संग ही होएगा। ये कहना कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है गुरु जी के साथ जुड़ के, वो ठीक नहीं है। पर हमारा जो नजरिया है वो गुरु जी प्रॉब्लम्स की तरफ बदल देते हैं, ऐसे बदल देते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं लगती है, वो हर प्रॉब्लम को हम निकाल देते हैं बड़े उससे। संगत जी, एक मैं सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये 2016 का सत्संग है, जब मैं वहां पे जब हमने सत्संग किया टोरंटो में, जब बैंक्वेट हॉल में, तो वहां एक संगत है जिनका, वो पहाड़ों में रहती हैं और उनका वहां दरबार था। और दरबार था तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि उनका बहुत सुंदर दरबार है, अब मेरे को ले जाओ। तो वो मेरे को वहां ले जाते हैं, और वो स्नो, जनवरी का टाइम था, बहुत स्नो थी। तो जब हमारी गाड़ी वापस आ रही थी तो स्किड करने लग गई, तो मैं गाड़ी से एकदम चलती गाड़ी से उतर गई और मैं स्लिप कर गई ऑन द आइस, और मेरी दोनों रिस्ट टूट गई। और जब मेरे को हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में डाल के, तो वहां पे डॉक्टर ने मेरे को वो प्लास्टर लगाया, और उन्होंने बोला कि 6 वीक्स तक यू कैन नॉट ट्रैवल। तो मेरे को वापस आना था, लेकिन ये 6 हफ्ते मेरे को वहीं टोरंटो में रहना पड़ा। तो एक संगत आंटी मुझे कहती है, आंटी पता नहीं इसी में कोई गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी। और थोड़े दिन बाद ये सारी सब संगत मेरे को फोने करने लग गई मेरा हाल पूछने के लिए। एक आंटी का फोन आया और उन्होंने मेरा हाल पूछा, और उसी दौरान उसके बेटे से मेरी बेटी की बात पक्की हो गई। मैं वापस आई और मैंने यहाँ से तैयारी करके टोरंटो जाके वहां पे उसका रोका कर दिया। तो हर चीज में कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, हमारा फेथ हिलना नहीं चाहिए गुरुजी के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं गुरुजी हमें ब्लेस कर ही रहे हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरी ब्रेथ वी टेक, शुक्राना टू गुरुजी, ग्रैटिट्यूड शुड बी आवर एटीट्यूड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तुहाडा लख लख शुक्राना गुरुजी, साडी बाह पकड़न वास्ते आप साथ हो, हमें किसी चीज का डर नहीं है। ये पेंडेमिक ईयर भी गुरुजी आपने अपनी संगत को कितने आराम से रखा हुआ है, हर दुख तकलीफ से हमें दूर रखा है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आप ऐसे ही सारी संगत पे अपनी रहमत बरसाते रहना। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना। जय गुरुजी। आई जस्ट वांट टू से संगत जी, इट्स अ ब्लिसफुल जर्नी विद गुरुजी। एंजॉय every moment of it. Jai Jai Guruji.